सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस एजाजुल एहसन को अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जैसे जैसे मजीद इत्तलात इस हवाले से आएंगे आपको अपडेटेड रखेंगे, लेकिन फिल वक्त ताज़ा खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस एजाजुल एहसन को अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इस्तीफा क्यों दिया है, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, क्योंकि वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो इब्तदाई खबर डॉन न्यूज़ को मौसूल हो रही है, हम उसी से आपको मुत्तला कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज थे। हमारे कोर्ट रिपोर्टर हसीब भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। हसीब भट्टी, इस्तीफा देने की वजूहात क्या पता चल सकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तौसीक कहता हूँ कि आइंदा के वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस फाइज ईसा के बाद, लेकिन इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर पर हैं। यानी सबसे सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद जस्टिस सरदार तारक हैं और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन है। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियर पोजीशन है, लेकिन सीनियर तरीन जो है वो है। तो इस्तीफा देने की वजूहात के हवाले से अभी तो देखें, इस्तीफा जब वो सामने आएगा तो उसमें कुछ वजूहात बजाय लिखी होती हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि गुज़श्ता रोज से जस्टिस एजाजुल एहसन जो उनके बिल्कुल एजाजुल एहसन के साथ जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज उनके हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था उसमें भी ये शरीक नहीं हुए थे और इनकी जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो बुलाया गया था। उसके साथ साथ गुज़श्ता रोज इन्होंने एक खत भी लिखा था, चूंकि सुप्रीम जुडिशल जिसमें इन्होंने काफी चीजें कही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके हवाले से कोई बात नहीं सुनी जाती, इस तरह की ग्रीवेंस का इजहार उन्होंने अपने खत के अंदर किया था। और आज देखें, अभी वजूहात सामने आती हैं, जो इनका इस्तीफा है वो जब मिलेगा तो उससे अभी तो जरा ये बताते हैं कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। हसीब, आप हमारे साथ हैं। हसीब, जो उन्होंने गुज़श्ता रोज खत लिखा था जिसमें आपने कहा कि वो कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी नहीं आए, उनकी जगह मंसूर अली शाह आए, खत का मतलब कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, उस खत में उन्होंने उस खत के अंदर उन्होंने जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास होते रहे हैं, उसमें कुछ चीजें जो थी वो उसके ऊपर उन्होंने अपने अदशात का इजहार किया था और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो सुनी ही नहीं जाती। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो चलती रही है। खत के अंदर काफी ज्यादा उन्होंने अपने अदशात का इजहार किया था और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो केस है उस हवाले से उनका ये कहना था कि बहुत सी चीजें जो है वो और सिर्फ लफ्जी हैं, वो उनकी कोई सदाकत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठाया जा रहा है। ये भी मैं बताता चलूँ कि 2024 में इन्होंने बनना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इसी साल के अंदर, यानी कि मौजूदा साल के अंदर 24 के अंदर ही उन्होंने बनना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन कुछ वजूहात जजेस के अंदर कुछ ऐसे इख्तलाफात इस वक्त मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज कल उन्होंने इस्तीफा दिया था और एक जज आज जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है।